हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस। बच्चों, पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 ऑलरेडी देख चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की। इस क्लास में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया है, जो कि है ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स वैसे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज का सारा खेल है। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, बट जैसा कि मैंने बोला मैं आपके बेसिक सारे क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे आपके पास है पहला क्वेश्चन, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर ये पहला फिगर सेकंड वाले की सारी प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई करता है तो हम इसको यस बोल देंगे। तो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज आप याद करिए। स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज, पहला होता है आपके पास दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल रहती है? नहीं रहती ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो आपके पास फॉल्स आ जाएगा। सिमिलरली ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। क्या सारे के सारे रोम्बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो कि रोम्बस में भी होता है। तो यहाँ पे क्या है? ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, मतलब क्या सारे स्क्वायर रोम्बस की प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। क्या सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करते हैं? अपोजिट साइड इक्वल स्क्वायर में भी रहती है, एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, वो भी होती है, एंड 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रू लिख देंगे हम। यहाँ पे हमने ट्रू लिख दिया। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, उल्टा पूछ लिया यहाँ पे। क्या सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो ये गलत बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। सिमिलरली ऑल काइट्स आर रोम्बस। क्या सारी की सारी जो काइट्स रहती हैं वो रोम्बस की प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करती हैं? तो काइट्स की क्या प्रॉपर्टी है? काइट की प्रॉपर्टी ये है, देखिए जरा डायग्राम में। काइट की प्रॉपर्टी ये डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, और एडजेसेंट जो है, एडजेसेंट की बात करें तो ये जो है ये इसके बराबर होनी चाहिए और ये इसके बराबर होनी चाहिए। तो ये है काइट की प्रॉपर्टी। बट रोम्बस में ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा फॉल्स। ऑल रोम्बस आर काइट। क्या सारे के सारे रोम्बस काइट की प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करते हैं? तो देख लिया जाए, रोम्बस एक बना के देख लेते हैं। तो एक हम रोम्बस बना के देख लेते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये साइड इस साइड के इक्वल है? बिल्कुल बोल सकता हूँ। इसमें देखिए, क्या मैं बोल सकता हूँ ये साइड इस साइड के इक्वल है? बिल्कुल, क्योंकि सारी की सारी साइड्स तो आपस में इक्वल ही होती हैं। तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। और देखिए डायगोनल का इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे हो सकता है? बिल्कुल होता है रोम्बस में। तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ट्रू आंसर आ जाएगा। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रपेजियम। क्या सारे के सारे पैरेललोग्राम जो रहते हैं वो ट्रपेजियम रहते हैं? बिल्कुल ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे सारे के सारे जो पैरेललोग्राम हैं वो क्या होते हैं? ट्रपेजियम होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रपेजियम की प्रॉपर्टी रहती है वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। तो ऊपर नीचे की साइड आप पैरेलल मान लो, एंड वन साइड शुड बी इक्वल। तो आजू बाजू की साइड यहाँ पे इक्वल रहती है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे इसीलिए हमने ट्रू बोल दिया है। अब लास्ट वाले को देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रपेजियम। क्या सारे के सारे स्क्वायर को हम ट्रपेजियम बोल सकते हैं? तो क्या स्क्वायर ट्रपेजियम की प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई नहीं करता? बिल्कुल करता है। देखिए ऊपर वाली और नीचे वाली साइड आपस में पैरेलल है, बिल्कुल सही बात है। और ये दोनों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल भी हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। और देखिए कितनी आसानी से यहाँ पे ट्रू फॉल्स हमने कर लिया है। अब देखें सेकंड क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्वाड्रिलेटरल्स का नाम लिखना है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी हुई है। पहली प्रॉपर्टी है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। चारों की चारों साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की हो। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइड इक्वल है। और क्या पढ़ा था हमने? रोम्बस। रोम्बस जो है उसकी चारों साइड इक्वल रहती हैं। तो यही दो आपके आंसर हो जाएंगे। सिमिलरली 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि स्क्वायर जो रहता है उसके पास 4 राइट एंगल होते हैं। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा रेक्टेंगल, इसके अलावा क्या होता है? रेक्टेंगल ऐसा फिगर है जिसके पास 4 राइट एंगल होते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। सबसे पहले एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। व्हाई? बिकॉज इट हैज 4 साइड्स। हमको पता है कि स्क्वायर की जो 4 साइड्स रहती हैं, इसीलिए हम उसको क्वाड्रिलेटरल कंसिडर करते हैं। यहाँ पे पैरेललोग्राम की बात की है, तो कुछ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए स्क्वायर में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट
ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो स्क्वायर की अपोजिट साइड्स रहती हैं वो इक्वल भी रहती हैं और वो पैरेलल भी रहती हैं। सिमिलरली अ रोम्बस, बिकॉज ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, तो हम यहां पे लिख देंगे बिकॉज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। और लास्ट पूछ रहा है रेक्टेंगल क्यों बोल सकते हैं, तो रेक्टेंगल में मैंने आपको बताया था यहाँ पे दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये पहला। दूसरा हम बोल सकते हैं ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये हम दूसरा बोल सकते हैं। और थर्ड बोल सकते हैं डायगनल्स आर इक्वल। और ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास है नेम द कोऑर्डिनेटर्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो मैंने आपको बताया था दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो सबसे पहला तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास पैरेललोग्राम ही आ जाना चाहिए। अब जो पैरेललोग्राम्स की कैटेगरी में आते हैं वो सब आ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर जो है वो भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है। और कौन सा होता है, रोम्बस होता है। और यहाँ पे लास्ट कौन सा होता है, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे चारों के चारों जो हैं वो पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए यहाँ पे बाइसेक्ट ईच अदर में इन चारों का आना जरूरी है। अब यहाँ पे है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डायगोनल को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे दो केसेस होते हैं, पहला होता है आपके पास स्क्वायर में और दूसरा किस में होता है, मैंने बताया था आपको रोम्बस में होता है। इसके अलावा भी एक फिगर है जिसको बोलते हैं काइट। तो काइट में भी यहाँ पे डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स किस किस में इक्वल होते हैं, तो दो ही फिगर ऐसे हैं जिसमें इक्वल होते हैं। पहला है यहाँ पे स्क्वायर और दूसरा फिगर कौन सा बच्चों, रेक्टेंगल। और एक है स्क्वायर और एक है रेक्टेंगल। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, जो कि पूछ रहा है दैट वाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो स्क्रीन पे आप देखिए आपके पास रेक्टेंगल आ गया है। अब आप मुझे बताइए जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, इंटीरियर हो रहा है कि एक्सटीरियर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं अंदर की तरफ इंटरसेक्शन हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके डायगोनल जो है वो अंदर की तरफ या फिर इंटीरियर में इंटरसेक्ट होते हैं। तो यहां पे देखिए सिंस ऑल द डायगोनल intersect in the interior, hence it is a convex quadrilateral। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आइए देखते हैं। यहाँ पे आपके पास है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया है। राइट एंगल कहाँ पे दिया हुआ है, B पे दिया हुआ है। एंड O इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। तो AC का मिड पॉइंट जो है वो O है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन वाली वैल्यू लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमको दिया है। अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं ना कि भाई OA जो है वो OC के बराबर हो जाएगा, और यही हमको पहला प्रूफ करना है। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे हमने डॉटेड लाइन से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है जो कि एक्स्ट्रा पार्ट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन हम बोल सकते हैं जो AB है वो क्या है, वो पैरेलल है CD के। और हम बोल सकते हैं कि जो BC है वो पैरेलल है किसके, AD के, ये हम बोल सकते हैं। अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। हेंस ABCD is forming a पैरेललोग्राम। क्या बना रहा है ये,
एक पैरेललोग्राम बना रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमको प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां हम बोल सकते हैं दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये तो प्रॉपर्टी है, तो बाइसेक्ट का मतलब तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, बट एक प्रॉपर्टी और होती है दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर अपोजिट एंगल हमने इक्वल कंसिडर किए हैं तो एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टी और हमको पता है दैट एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो हम बोल सकते हैं कि भाई एंगल बी और एंगल ए मिला के क्या हो जाने चाहिए, एंगल बी प्लस एंगल ए जो है वो क्या हो जाने चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल ए की क्या वैल्यू निकल के आई 180 माइनस एंगल बी, मतलब 180 माइनस 90 कितना हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे आंसर हमारे पास आ गया, मतलब सारे एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास होती है AC जो है वो BD के बराबर होगी, मतलब डायगोनल्स इक्वल होंगे। अगर डायगोनल्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, इसके हाफ भी इक्वल होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ हाफ ऑफ AC जो है वो बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ BD के। हाफ ऑफ AC क्या बराबर होगा, हाफ ऑफ BD के। अब AC का आधा, तो AC का आधा क्या मैं OA मान सकता हूँ, AC का आधा मैं OA यहाँ पे कंसिडर हो सकता है। सिमिलरली BD का आधा यहाँ मैं OB को मान सकता हूँ। तो ये मैं सेकेंड इक्वेशन बोल देता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि भाई OA जो है वो OB के बराबर है और OA जो है वो OC के बराबर है। इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, और यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस में है, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं मिलूंगा अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।